नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके शाश्वती प्रथम भाग में एकादश पाठ है नव द्रव्याणी, नौ द्रव्य को। और ये जो यहाँ पर लेसन है माने कि इस बुक का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेसन ये रहने वाला है, क्योंकि ये जो लेसन है आपके चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे इसमें UGC नेट का एग्जाम है, DT+P वाला एग्जाम है, या कोई अन्य राज्य में आपका कोई अन्य भी एग्जाम है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहने वाला है। और लास्ट लेसन जो इस बुक का ये यहाँ पर रहेगा। और अगर आप इनसे पहले वाली बुक है, चाहे इसमें आपकी रुचिरा भाग है, सेमुसी भाग है, या फिर ये शाश्वती भाग है, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो नौ द्रव्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो तर्क शब्द का मतलब यहाँ पर प्रमाण, यथार्थ ज्ञान के साधन से है, जो प्रमाण के विषय में है वे तर्क के अंतर्गत गृहीत है। द्रव्य आदि शब्द प्रमेय पदार्थ एवं प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण तर्क के विषय में है। इनका संक्षेप से लक्षण एवं परीक्षा करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। तर्क शास्त्र, व्याकरण एवं साहित्य आदि शास्त्रों के लक्षणों का पदकृत्य जाने की जिज्ञासा का उत्पादक होने से छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके जो रचयिता है ये अन्नम भट्ट है और इनका समय 7वीं शताब्दी माना गया है। तर्क शास्त्र की मान्यता के अनुसार द्रव्य आदि सात पदार्थों के ज्ञान से लोक सिद्धि होकर निःश्रेय अर्थात मोक्ष प्राप्ति होती है। विश्व का समग्र ज्ञान इन सात पदार्थों में ही समाहित है। तर्क संग्रह न्याय एवं वैशेषिक दर्शन के प्रवेश की कुंजी है। वैशेषिक दर्शन को भौतिक विज्ञान के प्रति प्राचीन भारतीय योगदान का पोषक ग्रंथ माना गया है। छात्र प्राच्य ज्ञान की समृद्ध परंपरा से परिचय एवं उसकी अनुभूति कर सके, इसी पाठ का यहाँ पर ये उद्देश्य रहने वाला है। तो तर्क संग्रह, तर्क भाषा, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रथम जो आया था हमारा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव सप्त पदार्थ था। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सात पदार्थ कौन से हैं। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, ये सात पदार्थ होते हैं। अब इन्हीं के आगे फिर भेद पर भेद होते चल जाते हैं, जैसे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। तो ये अलग अलग होते चले जाते हैं, सातों के आगे फिर भेद होते चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर तत्तर द्रव्यानि, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर द्रव्य का आ जाता है। तत्तर द्रव्यानि पृथ्वी तेज आकाश तेज वायु आकाश काल दिकात्म मन नव एव। तो कितने हैं यहाँ पर, इनकी संख्या 9 होती है। तो हमने पढ़ा पदार्थ 7 होते हैं और जो यहाँ पर द्रव्य है ये कितने हैं, ये 9 होते हैं। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिकात्मा और मन। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुण। तो गुण कितने हैं यहाँ पर, इनकी संख्या 24 होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, धर्म, संस्कार। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुण कितने होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि गुण 24 होते हैं। द्रव्य कितने हैं, द्रव्य 9 होते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन इति पंच कर्माणि। अब जो कर्म है, कर्म कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये यहाँ पर 5 इसमें बताए गए हैं। और उत्क्षेपण का मतलब है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण का मतलब है नीचे की ओर फेंकना, अंकुंचन होता है किसी मतलब सिकोड़ना, प्रसारण होता है मतलब फैलाना। तो कर्म कितने हैं यहाँ पर, ये 5 है। ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं। परम अपरम चैति द्विधा सामान्य, असामान्य कितने हैं, ये 2 होते हैं। कौन कौन से, पर और अपर के भेद से। नित्य द्रव्य वृत्ति हो विशेषा तो अनंता एव। अब विशेष कितने होते हैं, तो वो अनंत होते हैं। नित्य द्रव्य अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु और आकाश में रहने वाला विशेष नामक पदार्थ जो है वह अनंत है। तो ये सभी सभी आपकी लाइन एग्जाम में आती है। इसके बाद आ जाता है समाया है। समाया तो एक एक, समाय तो जो है ये एक ही होता है।
अभाव चतुर्विध है, प्रागभाव, प्रध्वंसभाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव च इति। और अभाव कितने हैं, तो ये 4 माने गए हैं। तो अभाव कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। इसके बाद है द्रव्य लक्षण प्रकार, द्रव्य के लक्षण और प्रकार। तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विधा नित्य अनित्य च। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है इसको गंधवती माना गया है और यह नित्य और अनित्य है। नित्य परमाणु रूप में है और अनित्य कार्य रूप में है। शीत स्पर्शवती ही आप है। शीतल स्पर्श कौन किसका होता है, जल का होता है। ता द्विधा, और वह भी 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। ये सभी के सभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नित्य परमाणु रूप में है और अनित्य कार्य रूप में है। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। और दोबारा से शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से यह 3 प्रकार की होती है। उष्ण स्पर्श तेज है, तत्सद्विधम नित्यम अनित्यम च। उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य तेज कहलाता है। उष्ण स्पर्श तेज है। उष्ण जिसका स्पर्श गर्म होता है तो वह तेज कहलाता है। और यह भी 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात। दोबारा से यहाँ पर यह जो है शरीर इंद्रिय के भेद से 3 प्रकार का होता है। रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो रूप से रहित और स्पर्श वाली वायु होती है। और रूप रहित और स्पर्शवान को वायु कहते हैं। और यह भी 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य के भेद से। वैसे ही नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। दोबारा से यहाँ पर यह जो है शरीर इंद्रिय विषय के भेद से 3 प्रकार की बताई गई है। शब्द गुणम आकाशम। आकाश नामक द्रव्य का यहाँ पर लक्षण बताया गया है कि शब्द गुण के आश्रय द्रव्य को आकाश कहते हैं। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण के आश्रय को आकाश कहते हैं। तत्च एकम विभु नित्यम च। और यह एक ही होता है, यह एक व्यापक और नित्य है। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। काल नामक फिर यहाँ पर द्रव्य का बारे में बताया गया है। अतीत आदि व्यवहार के असाधारण कारण को काल कहते हैं। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि व्यवहार के असाधारण काल को काल कहते हैं। सह च एका विभु नित्य च। यह भी एक अकेला विभु अर्थात व्यापक और नित्य है। प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक। तो प्राची अर्थात पूर्व दिशा आदि इस व्यवहार के कारण को दिक अर्थात दिशा कहते हैं। प्राची आदि मतलब पूर्व दिशा आदि इस व्यवहार के कारण को दिक अर्थात दिशा कहते हैं। साचा एका, वह भी एक ही है, नित्य और विभुच है, मतलब नित्य और व्यापक है। ज्ञान अधिकरण आत्मा। तो यहाँ पर ज्ञान नामक गुण के आश्रय द्रव्य को आत्मा कहते हैं। ज्ञान अधिकरण आत्मा, ज्ञान नामक गुण के आश्रय द्रव्य को आत्मा कहते हैं। सच अद्विधा, वह भी 2 प्रकार से है, जीवात्मा और परमात्मा। ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं। तत्र च ईश्वर सर्वज्ञ है। और वह इसमें जो परमात्मा ईश्वर है वह सर्वज्ञ है और एक है। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ है, परमात्मा एक एव। और इसमें परमात्मा ईश्वर, इसमें परमात्मा ईश्वर है, वह सर्वज्ञ और एक है। और जीव है तो प्रति शरीरम भिन्न है, विभु नित्यम च। और जीव तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, आत्मा विभु और नित्य द्रव्य है। दुख आदि उपलब्ध साधनम इंद्रियम मन है। तो फिर यहाँ पर मन के बारे में बताया गया है कि सुख और दुख की उपलब्धि के हेतु इंद्रिय को मन कहते हैं। सुख और दुख की उपलब्धि के हेतु इंद्रिय को मन कहते हैं। तत्च प्रति आत्म नियमत्वाद अनंतम परमाणु नित्यम च।
और वह प्रत्येक आत्मा के साथ अलग अलग है, नियत है। इसलिए मन भी आत्मा के समान अनंत है और मन परमाणु रूप और नित्य है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो द्रव्य है इसके बारे में बताया गया है। द्रव्यम द्रव्य द्रव्यत्वम जातिमत्वम, ये यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है द्रव्य के बारे में। द्रव्यत्व जातित्वम गुणत्वम व द्रव्य समन्वय लक्षणम, गुण एवं क्रिया का आधार द्रव्य। तो ये तो इसमें कुछ जो है यहाँ पर इतना खास नहीं है। समवाय जो है, समवाय के बारे में ये तो हमने लक्षण भी कर लिए थे, जिसके कारण ये इसमें है। ऐसे अनुभूति होते हुए समवाय है या नित्य संबंध है जो कार्य कारण क्रिया गुण गुण जाति और व्यक्ति के बीच होता है। अभाव, इसे अनुभूति का विषय अभाव है। ये चार है, प्राग प्रध्वंस अत्यंत और अन्य भाव। संस्कार, संस्कार त्रिविध है, वेग भावना स्थिति संस्थापक चय। वेग सभी मूल द्रव्य में होता है जैसे पृथ्वी जलवायु और मन। भावना यह आत्मा का गुण है, समन्वय प्रत्यय विज्ञान का कारण यही है। स्थिति स्थापक जो है पूर्व स्थिति में लौटने का कारणभूत। कर्म चलनात्मक कर्म, चलने का स्वभाव क्या है, कर्म है। कर्म 5 होते हैं जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी था लेसन में। तो उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, कुंचन ये सिकोड़ना होता है, प्रसारण फैलाना होता है। इसके बाद है गमन, गमन का मतलब जाने से है। उत्क्षेपण 4 प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त समस्त प्रकार का जो क्रियाएं हैं गमन में ही स्वीकृत है। प्रागभाव क्या है, जिस अभाव का आदि नहीं है परंतु अंत हो और कार्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था हो, तो उसे हम कहेंगे प्रागभाव। प्राग मतलब पहले, जिस अभाव का आदि न हो, मतलब शुरुआत न हो, अंत तो हो लेकिन शुरुआत न हो। प्रध्वंस भाव, जिस भाव का आदि हो अंत न हो, कार्य के प्रध्वंस की प्रवृत्ति अवस्था। ये मतलब शुरुआत तो हो जाए लेकिन वो समाप्त न हो, तो वह प्रध्वंस भाव। एक अत्यंत भाव, सर्वथा अभाव होना। अन्योन्य भाव, एक का दूसरे में अभाव, जैसे एक का पटय न पटय घटय न। विभु, ये पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग में है सर्वव्यापक अर्थ में। दिक् मतलब दिशाओं से है। अधिकरण या आधार, प्रत्यात्मम का मतलब आत्मनियति, हर आत्मा में। तो इस प्रकार का ये लेसन है तो छोटा सा ही लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में द्रव्य गुण कर्म ये जरूर आते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक पद में ही आपने उत्तर बताना है। पदार्थ कति भवंति, तो कितने, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही था 7 होते हैं। पृथ्वी कति भेदा उक्ता, कितने हैं, तो 2 हैं। तेज कितने तेज कहा गया है उष्ण स्पर्श को। अतीत आदि व्यवहार हेतु क्या है, तो ये काल है, काल है। और आत्म कतिविध है, तो ये 2 प्रकार की है। इसके बाद यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं इनके। तो जैसे यहाँ पर आया था कस्मात ग्रंथात् संगृहीतः सपाठ, कहाँ से ले गए हैं, इस सपाठ संग्रह इति ग्रंथात् संगृहीतः है। कानि पंचकर्माणि पाठे वर्णितानि, 5 कर्म जो कौन कौन से बताए गए थे। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। मन जो है यहाँ पर किसका साधन है, तो है दुखादि उपलब्धि साधनम। वायु के भेद हैं, तो 2 हैं, नित्य नित्य। अतीत व्यवहार हेतु काल है चाहे सच कीदृश है, तो अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है चाहे का विभु नित्यम चाहे। इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर जो मंजूषा दी गई है इसमें से क्वेश्चन आपने जो रिक्स्थान जो है इसको फिल करना है। जैसे आप है शरीर इंद्रिय विषय भेदात, तो ये कितनी है, त्रिविध है, त्रिविधम, ये आ जाएगा इसमें त्रिविधम। वायु 2 भेद है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु और रूप अनित्य है, तो ये आ जाएगा। वायु के 2 भेद, नित्य परमाणु और अनित्य कार्य रूप है। पृथ्वी साच नित्य नित्य परमाणु कार्य रूपा, तो पृथ्वी क्या है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था गंधवती है, गंध वाली होने से, तो ये सा नित्य है, नित्य नित्य परमाणु रूप है, नित्य कार्य रूप है। और उत्क्षेपण, अक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन, तो ये अकुंचन प्रसारण, ये 5 जा यहाँ पर बताए थे। मन है प्रत्यात्म नियम मत्वात् परमाणु रूपम नित्यम छ, तो यह अनंतम, अनंतम। तो इस प्रकार से मंजूषा में से फिल होंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
इसके बाद आ जाता है यहाँ पर यथोचित इनका मिलान करना है, जैसे शीत स्पर्शवती। शीतल स्पर्श है किसका? आप हैं। 4 प्रकार के हैं, चतुर्विध हैं। कौन सा है? अभाव। ईश्वर है, सर्वज्ञ, सभी जगह पर है। वायु हो, रूप रहित होती है। शब्द गुणकम, आकाशम, आकाश का लक्षण है। इसके बाद है संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नाम लिखा था। तो यहाँ पर संधि जो है इसका विच्छेद करना है। जैसे च एक है जिसके ऊपर 2 मात्राएं होती है तो वहां पर वृद्धि होती है, ये आप याद रखिएगा। वृद्धि संधि का है ये। और संधि विच्छेद करेंगे तो च प्लस में एक इसका बनेगा। प्रत्यात्म है, जैसे प्रति और आत्म है, यण संधि में जैसे होता है प्रति साथ में आत्मम, आत्मम। और किस में है यहाँ पर ये यण संधि जो उसमें आता है तत्च, तो तत् प्लस में च, तच्च। ये व्यंजन संधि जो है व्यंजन उसमें बनता है। और उसके बाद है अभावच, तो इसका भी ये विसर्ग बन जाएंगे बस विसर्ग संधि में अभाव है और चा। और विसर्ग संधि का है विसर्ग का पृथ्वी तेज है, तो पृथ्वी सत में अब तेज है, आप भी है यहाँ पर, तो हो जाएगा पृथ्वी। हाँ पृथ्वी हो जाएगा क्योंकि को या होगा। पृथ्वी आप तेज है और यण संधि में, क्योंकि ये ई जो है को या होगा तो यण संधि में। इसके बाद आ जाता है प्रदत्त पदान्य अधिकृत वाक्य निरचत। तो यहाँ पर वाक्य है इनका बनाना है, कोई भी बना सकते हैं आप अनित्य से। अनित्यम तेज अनित्यम अनित्यम च भवति। चतुर्विंशति तर्कशास्त्रे गुणा चतुर्विंशति सन्ति। नव एवं तर्कशास्त्र सर्व द्रव्याणि नव एव भवन्ति। समय है, समय तो एक एव। रूप रहित वायु रूप रहित भवति। इसके बाद है विलोम विपरीतार्थक उल्टे बताने हैं यहाँ पर। जैसे उत्क्षेपण अपक्षेपण हो जाएगा यहाँ पर, उत्क्षेपण अपक्षेपणम। सामान्यम, सामान्यम क्या हो जाएगा? विशेष है। और अनित्य का क्या बनेगा? नित्य हो जाएगा, नित्य अनित्य। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आकाशम हो जाएगा, आकाशम। अनंतम का हो जाएगा एक है। अधोलिखित पदनाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंग च लिखा था। जैसे यहाँ पर द्रव्याणी है, तो द्रव्य तो यहाँ पर इसमें शब्द है द्रव्य। अब प्रथमा में बना है ये, और साथ में जो बहुवचन है उसमें बना है बहुवचन में। मनांसी है, जैसे ये भी वैसे ही है, मन शब्द है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। विभू की बात करें तो विभू शब्द है इसमें, विभू। और ये भी आपका प्रथमा में ही बना है, लेकिन ये एक वचन में बना है। गुण की बात करें तो गुण शब्द है, जैसे इसमें गुण, और प्रथमा में बना है और ये बहुवचन में बना है। लक्षणान की बात करें तो लक्षण है, जैसे यहाँ पर लक्षण शब्द है, प्रथमा में बना है ये भी, और ये भी बहुवचन है। इसके बाद है समस्त पदा नाम विग्रह कृत्वा लिखा, जो जितने भी पदा उनका विग्रह करना है आपने। तो जैसे सप्त पदार्थ है तो क्या बनेगा इसका? सप्त पदार्थाः इति। अनंत है, जैसे न्यस्त तत्पुरुष समास में, तो न अनंतः। शरीर इंद्रिय विषय भेदात है, जैसे जब इसको अलग अलग करेंगे क्या बनेगा? शरीरस्य, शरीरस्य और इंद्रियस्य विषयस्य च भेदात। व्यवहार हेतु है, जैसे तो व्यवहारस्य हेतु षष्ठी में व्यवहारस्य हेतु हो। रूप रहित है, जैसे रूपेण रहित है, रूपेण रहित है। तर्क संग्रह हमने पढ़ा था उसमें अभी, तो अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है। और
तर्क भाषा और केसी मिश्र की है। महर्षि गौतम के वर्णित के द्वारा वर्णित षोडश पदार्थ, इसमें प्रमाण, परिमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, व्यय है, तर्क है, निर्णय है, वाद है, जल्प है, वितंडा, हेतुभाष है, छल है, जाति ही, निग्रह स्थानम। और अन्नम भाट के अनुसार जो शब्द पदार्थ हैं द्रव्य, गुणक्रम, सामान्य, विशेष, समाया भाव है। तो ये लेसन था आपका। तो ये लेसन था आपकी बुक जो है यहाँ पर शाश्वती, जो प्रथम भाग ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर हम इसे आपकी नई जो बुक है इसका जो सेकंड पार्ट है शाश्वती भाग 2 उसको जो हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।